नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ है हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। बेगूसराय सीट को लेकर अब सबकी दिलचस्पी बढ़ती नजर आ रही है कि आखिर यहां से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट कौन होंगे। जैसा कि सबको मालूम है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहां से सांसद भी हैं और मंत्री तो हैं ही, लेकिन दावेदारी ये कही जा रही है इंद्रमोहन सर कि अगर एनडीए की बात करें, भाजपा की बात करें तो यहां राकेश सिन्हा भी चुनावी मैदान में हैं, गिरिराज सिंह भी चुनावी मैदान में हैं। इन दोनों को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से मजबूत कैंडिडेट कौन हो सकता है, इस पर भी करेंगे बात। लेकिन एनडीए के लिहाज से पहले ये बताइए, अब जब 2-4 दिनों का फासला है, सीट शेयरिंग हो जाएगा और कैंडिडेट के नाम का ऐलान हो जाएगा, जनता किसको और किस तरफ सोच रही है यहां बेगूसराय में? कम से कम देखिए, मैं आपको ये बताऊं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो हमारे सूत्र ये कहते हैं कि बेगूसराय की सीट पर गिरिराज सिंह वहां से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बल्कि केंद्र में बड़े कद्दावर मंत्री हैं, मोदी के करीबी भी। बिल्कुल, लेकिन खबरें ये निकल के आ रही है कि बिहार के कोटे के बीजेपी के मंत्रियों में से 3 मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं। बीजेपी उनमें से 3 मंत्रियों के टिकट काटेगी। कौन होगा पता नहीं। जब सीटों को लेकर चर्चा होगी तो उनका टिकट कट सकता है, उन्हें संगठन में काम करना पड़ सकता है, या फिर मध्य प्रदेश की तरह उन्हें अगले बिहार के विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में जाकर विधानसभा चुनाव लड़ना पड़े। यह भी एक बड़ा फैसला बीजेपी ले सकती है। लेकिन गिरिराज सिंह को लेकर भी यह चर्चा है। लेकिन उनकी बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह चूंकि अगर देखा जाए प्रोफाइल वाइज तो कद्दावर, सबसे कद्दावर नेता हैं वो अभी, और जिनका एजेंडा बीजेपी को सूट करता है। तो ऐसे में उनका सीट कट रहा है या नहीं, इस पे थोड़ी मतलब हमने जितने जानकारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि चांसेस कम हैं। गिरिराज सिंह इस बार का लोकसभा चुनाव तो जरूर लड़ने जा रहे हैं। रही बात राकेश सिंह की, क्या उनको टिकट का, वो क्षेत्र में लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता की वो पसंद भी बन चुके हैं। वो लोगों के बीच जाते गए हैं, काफी उन्होंने मेहनत की है, एक कॉल पर अवेलेबल हैं, वो लगातार लोगों से मिलते हैं। बीजेपी की नजर उनके ऊपर भी है कि उन्हें भी वो जो अंदर की खबर है, बिल्कुल वो ऑप्शन में उनके नाम की चर्चा जरूर है कि क्या उन्हें टिकट दिया जाएगा या टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर इस बार नहीं तो फिर शायद कभी नहीं वाला भी वहां पर एक बात कही जा रही है कि फिर होगा कि शायद टिकट ना हो। लेकिन वहां पर गिरिराज सिंह को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है कि उन्हें दोबारा दिया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे सूत्र ये कहते हैं कि 3 मंत्रियों के टिकट बिहार के कटेंगे। जिस अंदाज में अभी साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटा, जो आप फायर ब्रांड नेता की बात कर रहे थे, उसमें कई नेताओं के टिकट कट सकते हैं। सरप्राइजिंग होगा वो, लेकिन टिकट कट सकता है। लेकिन उसमें अब चूंकि दलील ये दी जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी चूंकि बेगूसराय में आए, उनके पास में ही गिरिराज सिंह की कुर्सी लगी हुई थी, तो कहा जा रहा है कि इसका मतलब गिरिराज सिंह की एंट्री तो है गिरिराज सिंह पर। लेकिन भाजपा अपने फैसले के लिए चौंकाती है। बात इंडिया गठबंधन की करते हैं। कहा यह जा रहा है कि यह सीट जो है, चूंकि तेजस्वी यादव भी बेगूसराय जब गए थे तो आपने देखा होगा कि उनके साथ जो विधायक थे, सीपीआई के भी विधायक थे, और सीपीआई की डिमांड लंबे समय से रही है बेगूसराय सीट को लेकर। हमने कई बार इस खबर को किया भी। तो बेगूसराय सीट को लेकर सीपीआई तैयारी अंदर खाने शुरू कर चुकी है, जिला इकाई की बैठक भी हुई है और वो पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सीपीआई को यह सीट जा सकती है इंडिया गठबंधन में गिरिराज सिंह के मुकाबले, अगर किसी को चुनावी मैदान में? देखिए, पिछली बार भी ये सीट सीपीआई के पास थी, वहां पर कन्हैया थे, लेकिन इस बार कन्हैया चूंकि कांग्रेस के साथ तब अकेले थे। लेकिन हाँ, तो वहां देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वो सीट जाती है नहीं। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन में वहां कांग्रेस भी है। कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल इस सीट पर यह है कि उनके पास उम्मीदवार, बड़ा कद्दावर उम्मीदवार नहीं है। हालांकि बड़े कद्दावर उम्मीदवार की अगर बात करें जो उम्र दराज भी ना हो, तो वो लेफ्ट के पास भी कमी है कि लेफ्ट के पास भी कोई जवान उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस इस पे थोड़ा वहां प्लस पॉइंट है कि अमिता भूषण जो वहां विधायक रही हैं, अमिता भूषण के नामों की चर्चा है। वहीं आरजेडी की बात करें तो तनवीर हसन है। तनवीर हसन की चर्चा हमेशा होती है कि तनवीर हसन को टिकट दिया जा सकता है, और तनवीर हसन बड़े नेता हैं और एक मुस्लिम चेहरा भी है बेगूसराय का। क्योंकि इसे राजनीति को सिर्फ आप ऐसे मत समझिए कि बेगूसराय की सीट से सांसद कौन होता है, बल्कि जो सांसद होता है वो उस
क्षेत्र के सोशल इंजीनियरिंग को बहुत इफेक्ट करता है। वो पूरी उसकी मनोदशा रह भी चुके हैं मोनाजिर हसन वहां से। जैसे बेगूसराय को लेकर चर्चा क्या होती है कि ये फॉरवर्ड बहुल सीट है। आप ये चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पहले के सांसद गिरिराज सिंह रहे, भोला सिंह रहे, ललन सिंह रहे। लेकिन अगर आप याद करें तो इसके पहले मुस्लिम कैंडिडेट भी वहां चुनाव जीते, मोनाजिर हसन चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन लेफ्ट को लेकर, सीपीआई को लेकर चर्चा है कि सीपीआई वहां से अवधेश राय या शत्रुघ्न बाबू जो कद्दावर नेता हैं, इनको टिकट दे सकते हैं। लेकिन ये दोनों उम्र दराज हैं। इसमें एक देखना दिलचस्प होगा। हालांकि चर्चा बहुत तेज है कि ये सीट सीपीआई के पास जाएगी, और अगर जाती है तो उम्मीदवार कौन होता है, चूंकि इनके पास पुराने चेहरे ही बड़े चेहरे के तौर पर हैं। तो जैसा जानकारी है कि इन बड़े चेहरों में से ही कोई चेहरा वहां पर लेकिन ये कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह के मुकाबले अगर आपको किसी कैंडिडेट को उतारना है चुनावी मैदान में जो नेक टू नेक फाइट दे सके कम से कम, ऐसे में आपको किसी एस्टेब्लिश चेहरे को ही लेफ्ट से उतारना पड़ेगा। तो लेफ्ट में अगर एस्टेब्लिश चेहरे की जो बात आप कर रहे हैं, इनके अलावा तो कोई दिखता भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखता कि इनके अलावा कोई ऐसा चेहरा हो। लेकिन जो अभी क्षेत्र की स्थिति है, वो क्षेत्र की स्थिति ये बताती है कि इतनी जल्दी आप गिरिराज सिंह को, अगर आपको बेगूसराय में मात देनी है, तैयारी तो पूरी ताकत झोंकनी होगी। और बड़ी बात ये कि क्या आरजेडी के वोटर लेफ्ट को वोट करेंगे या नहीं, या वो आरजेडी के वोटर कांग्रेस के वोटर करेंगे कि नहीं, कांग्रेस के वोटर वोट करेंगे कि नहीं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन है, उम्मीद है कि उस सीट पर तमाम बड़े नेता जब प्रचार के लिए आएंगे तो इस तरीके की हवा जरूर बना देंगे कि उनके कैंडिडेट बिल्कुल लालू भी एक्टिव है राजनीति में, बिल्कुल नजर आए। क्योंकि वहां पर अगर देखें तो भले ही वो ये कहा जाए कि बेगूसराय की सीट फॉरवर्ड की सीट है, लेकिन पिछड़ी आबादी का वोटर वहां पर ज्यादा है। तो वो सीट ऐसे नहीं है। तो ऐसे में वो चुनाव, अगर वो उन्होंने एक मुश्त वोट दिया तो वो चुनाव जिता सकते हैं अपने कैंडिडेट को। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंटैक्ट रह पाते हैं सारे वोटर इंडिया गठबंधन के, और अगर सीपीआई को वहां से टिकट मिलता है तो गिरिराज सिंह को, या फिर जो भी एनडीए से कैंडिडेट होंगे, राकेश सिन्हा हो, गिरिराज सिंह हो, जैसा कि सर ने बताया, उनको मजबूत चुनौती दे सके। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके में जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।